हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वाच्य। ये माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें टॉपिक है वाच्य। तो क्रिया का वो रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है या फिर कर्म की है या फिर भाव की है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। किससे? वाच्य के द्वारा क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को ओइश कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिसमें मालूम हो कि प्रधानता किसकी है, कर्म की प्रधानता है, क्रिया की है या फिर भाव की है, और क्रिया का उद्देश्य इससे ज्ञात होता है। अंग्रेजी में किस वाच्य को क्या कहते हैं? तो वोइश कहते हैं। ठीक है। वाच्य हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्तृवाच्य जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इससे क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसमें कर्ता विभक्ति रहित होता है। अगर यदि विभक्ति होगी तो केवल ने ही होगी। ये पहचानने की ट्रिक है कर्तृवाच्य की कि कर्ता विभक्ति रहित होगा, यदि होगी तो केवल ने ही होगी। ठीक है। अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में सदैव सक्रमक क्रिया का ही होगा क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे सीता ने दूध पिया तो सक्रमक कर्म है इसमें, और सीता ने पत्र सक्रमक क्रिया इसमें। सीता ने पत्र लिखा, मनोज ने मिठाई खाई, राम ने चाय पी। इन वाक्यों में पिया और लिखा क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप दूध का व पत्र का अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित है। तो इसमें कर्ता शेख के द्वारा विभक्ति से युक्त होता है और इसमें सक्रमक क्रिया होती है कर्मवाच्य में। ठीक है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय क्या है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म का नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अक्रमक क्रिया की ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं, नहीं कर्म, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे मुझे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई नहीं खाई जाती और लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा आदि। इसमें कर्ता शे विभक्ति के द्वारा होते हैं और इसमें भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो यह था अपना वाच्य का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए।